हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसका इंतजार हम बहुत समय से कर रहे थे। जी हाँ, क्लास 10th और प्लस 2 के सिलेबस के अंदर व्हाट ऑल टॉपिक्स हैव बीन रिमूव्ड बाय सीबीएसई, आज इस बारे में बात करेंगे। बहुत खुशी और बहुत इंतजार के बाद आज हमें इस बारे में पता चला है कि कौन कौन से टॉपिक सीबीएसई ने क्लास 10th, मैं पहले 10th के बारे में बात करूंगा आज, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेट हम क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स ही कर रहे थे इस चीज़ की। तो पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, उसमें से जो टॉपिक डिलीट कर दिया गया है दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, दैट्स ओवर नाउ। इस बार 2021 एग्जाम्स के अंदर यूक्लिड डिवीजन लीमा विल नॉट बी देयर। यूक्लिड डिवीजन लीमा से रिलेटेड क्वेश्चंस याद हो आपको तो जो फॉर्म्स थी कि 6m + 1 6q + 3, उन टाइप के क्वेश्चंस अब आपके पास एग्जाम में नहीं आने वाले। यूक्लिड डिवीजन लीमा इस बार 2021 एग्जाम्स में आपके पास नहीं आएगा। सेकेंड चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स में से स्टेटमेंट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट्स इज बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस। इस टाइप के क्वेश्चंस यानी जो प्रॉब्लम्स हैं, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स थी पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस के डिवीजन के लिए, वो अब आपके पास नहीं आने वाली हैं। नेक्स्ट दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में से जिस टॉपिक के ऊपर कई बार बच्चे कहते थे, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज लिटिल डिफिकल्ट, दैट्स बीन रिमूव्ड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बाय नेम आपके पास नहीं आने वाला है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से सिचुएशनल प्रॉब्लम्स थी जो बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी जिन इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर फ्रेम करते थे, बनाते थे, रिड्यूस करना पड़ता था हमें, वो क्वाड्रेटिक नहीं होती थी, क्यूबिक या पावर 4 वाली बाई क्वाड्रेटिक होती थी, एंड देन वी यूज टू कन्वर्ट देम इनटू द क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। वो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स अब यानी स्टेटमेंट वाले वो क्वेश्चंस अब आपके पास नहीं आएंगे जिनमें आपको सिचुएशन को रीड आउट करके एक ऐसी इक्वेशन बनती थी जो क्वाड्रेटिक नहीं होती थी और उसके बाद हम उसे क्वाड्रेटिक बनाते थे, यानी रिड्यूस करते थे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। इस टाइप के अब क्वेश्चंस आपके पास नहीं आएंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर से जो डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, स्टेटमेंट सम्स थे जिसके अंदर सम ऑफ n टर्म्स तक का इस्तेमाल किया जाता था, ऐसे डे टू डे लाइफ की यानी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स अब आपके एग्जाम के अंदर नहीं आएंगी जिनके अंदर सम ऑफ n टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता था। नंबर ऑफ टर्म्स n टर्म्स तक कोई जा रही है, वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी सम ऑफ n टर्म्स वाले सिचुएशनल प्रॉब्लम्स अब आपके पास नहीं आने वाली हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपके पास मेनली 3 ही टॉपिक थे। नंबर 1 फर्स्ट वाज डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड वाज सेक्शन फार्मूला एंड थर्ड वाज एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इन 3 में से एक टॉपिक रिमूव कर दिया गया है, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले क्वेश्चन अब आपके पास एग्जाम के अंदर नहीं आएंगे। ट्रायंगल्स 4 थ्योरम्स होती थी आपके पास, उनमें से 2 थ्योरम्स को रिमूव कर दिया गया है। वन इज एरिया रेशियो थ्योरम एंड द सेकेंड वन इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब ये दोनों थ्योरम्स आपके पास नहीं आएंगी, ना तो एरिया रेशियो थ्योरम, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, दिस थ्योरम इज बीन रिमूव्ड, और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इज आल्सो बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से आपको जो हम रेशियोज फाइंड आउट करते थे, साइन थीटा कॉस थीटा, यानी रेशियोज विच एवर आज डिफाइंड एट 0 and 90 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी 90 माइनस थीटा वाले जो क्वेश्चंस थे, दोज क्वेश्चंस हैव बीन रिमूव्ड, वो हटा दिए गए हैं, अब वो नहीं आने वाले हैं आपके पास। और जो आइडेंटिटीज हैं, आइडेंटिटीज के अंदर भी आपको
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला क्वेश्चन नहीं डलेगा। अब अगर मान लीजिए कोई आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए आ जाती थी तो पहले आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले पार्ट भी उसमें कहीं कहीं हम डाल देते थे, अब वो पोर्शन उसमें नहीं डलेगा। चैप्टर नंबर 9 में कुछ भी रिमूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सो नथिंग इज बीन रिमूव्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 9, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद सर्कल्स में से भी कुछ नहीं, चैप्टर नंबर 10 के अंदर भी दैट देयर वाज नथिंग दैट मच बिग, सो चैप्टर नंबर 10 में से भी कुछ नहीं रिमूव किया गया है। चैप्टर नंबर 11 दैट इज कंस्ट्रक्शंस में से जो रिमूव कर दिया गया है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, यानी अब कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स नहीं आएगा, सिर्फ सर्कल्स वाला पोर्शन आपके पास कंस्ट्रक्शन के अंदर रह गया है। देन कम्स चैप्टर नंबर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर नंबर 12। जो भी सेंट्रल एंगल 120 डिग्री तक के जो वैल्यूज थी, जो सेंट्रल एंगल जहां पर 120 डिग्री आता था, यानी लेस देन 90 नो प्रॉब्लम, ये 120 डिग्री कहीं पर हम देते थे या उससे थोड़ा सा और बढ़ा देने की कोशिश करते थे, तो वो क्वेश्चंस रिमूव कर दिए गए हैं। अब सेंट्रल एंगल विल नॉट बी बिगर वन, बड़े सेंट्रल एंगल वाले क्वेश्चंस आपके पास नहीं आएंगे। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज बीन रिमूव्ड, फ्रस्टम ऑफ कोन से रिलेटेड क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे आपके पास। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स के अंदर बात करें तो स्टेप डेविएशन मेथड इज बीन रिमूव्ड फॉर फाइंडिंग मीन, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स भी उसमें से हटा दिए गए हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स यानी ऑजाइव्स अब आपके पास एग्जाम के अंदर इस बार नहीं आने वाले हैं। और प्रोबेबिलिटी में मुझे नहीं लगता कि कोई डिलीशन की रिक्वायरमेंट थी, सो दे हैव नॉट डिलीटेड एनीथिंग फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी। सो क्लास 10th के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके सीबीएसई ने अब 2020-21 एग्जाम्स के लिए रिमूव कर दिए हैं, यानी 2021 के जो एग्जाम क्लास 10th के होने वाले हैं उनमें से ये टॉपिक्स नहीं आएंगे। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, सो दैट जब भी आपको रिक्वायरमेंट है तो आप उसको ओपन करके भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।